हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा अपने चैनल पर वो भयानक यादें में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह कहानी चंदनपुर गांव की है, उत्तरांचल के पास की। ये अक्सर मेरे मामा जी मुझे सुनाया करते थे। मेरे मामा जी के जो पिताजी थे वो एक अजीब प्रकार की तंत्र साधना करते थे। ना ही उन्हें घर में मन लगता था, ना ही किसी काम में। जब देखो वो शमशान में जाकर एक विचित्र प्रकार की तंत्र साधना करते थे। घर वाले उनके इस व्यवहार से बहुत ही परेशान हो चुके थे। हमेशा कहा करते थे, अरे कुछ काम किया करो, कुछ काम किया करो। क्या दिन भर तुम शमशान में जाकर बैठे रहते हो? तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम्हें कौन अपनी लड़की देगा? कौन तुमसे शादी करेगी? इन सब बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। वो कहते थे, मेरे जीवन का मकसद है मैं बहुत ही धनवान बनूं और मेरी बहुत ही सुंदर पत्नी होगी, बहुत ही सुंदर बच्चे होंगे। घर वाले उनकी इन बातों से सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। एक दिन की बात है, वो जंगल की तरफ गए और उन्होंने देखा कि एक साधु बैठा हुआ है। वो तपस्या में लीन है। उनके पास जाते हुए उन्होंने कहा, प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। साधु की आंखें खुली। साधु ने देखा। साधु देखते ही पहचान गया कि ये व्यक्ति जो है किस कार्य हेतु भटक रहा है और इसके जीवन का मकसद क्या है। वह सिद्ध पुरुष थे, सब समझ गए। उन्होंने कहा, बच्चा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हे महाराज, कुछ ऐसा रास्ता बताओ। आप तो अंतर्यामी हैं। सब लोग मुझे तरह तरह से झिड़कते हैं, पागल समझते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी। लेकिन आपको तो पता ही होगा मेरी क्या इच्छा है। साधु ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी क्या इच्छा है और तू कोई और काम कर भी नहीं सकता है। ठीक है, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ जिससे तेरी हर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसने कहा, हाँ बताइए महाराज, जल्दी बताइए। देख, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है। उस गुफा के पास में तू जाएगा तो तुझे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देगी। बस तू उसके पास पहुंच जा। आगे का काम क्या है मैं तुझे बताता हूँ। अपना कान मेरे पास लेके आ। जी महाराज। और उन्होंने साधु के मुंह की तरफ अपना कान बढ़ा दिया और साधु ने उनके कान में कुछ चीज़ बताई। अच्छा, ठीक है महाराज, डरेगा तो नहीं? अगर तू डर गया तो समझ जाना तू समाप्त हो जाएगा। जैसा मैंने तुझे बताया है तू वैसा ही कर, फिर देख तेरे जीवन में कैसे खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। हा हा हा। ये बोलकर साधु उठकर अपने रास्ते चल दिया और यह व्यक्ति बहुत ही खुशी खुशी, डर नाम की चीज़ तो इसके मन में थी ही नहीं, अपने घर लौट कर आया और एक तेज धार वाला चाकू लेकर जेब में रखकर रात्रि को घर से बाहर निकल चुका था। और जंगल में जाते जाते उस समय घोर अंधकार हो चुका था, पूर्णमासी की रात थी। वह उस गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा वहाँ एक बहुत ही सुंदर स्त्री पत्थरों के ऊपर बैठी हुई है। ये उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया। इससे क्या करना था इसे पहले ही मालूम था।
यह व्यक्ति उसके करीब जानबूझकर पहुंच गया। उस स्त्री की नज़र इसके ऊपर पड़ी। उसने देखकर इसे मुस्कुरा दिया। बोली, आइए आइए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इन्होंने कहा, सच? मेरा इंतज़ार? हाँ, आइए। बहुत ही सालों से, कई वर्षों से मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ कि एक दिन तुम ज़रूर आओगे। और ये उनकी तरफ खिंचते चले गए, लेकिन इनके पास जो तंत्र विद्याएँ थीं, इससे इन्हें डर नाम की चीज़ तो थी नहीं। और साधु ने जो इन्हें बताया था उस मकसद को भी ये याद रखे हुए थे। बस ये उसके करीब पहुंच गए और उसकी सुंदरता को निहारने लगे। उसने भी तरह तरह की मीठी बातें करते करते इन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में भर गए और देखते देखते अवसर पाकर इस व्यक्ति ने अपनी जेब से धारदार छुरा निकाला और एक झटके में उस चोटी काट दी। तुरंत ही यह स्त्री अपने भयानक रूप में आ गई। इसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो ये डर गए, लेकिन उसने कहा, लाओ मेरी चोटी दो। इन्होंने कहा, सुनो, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब तुम्हें तुम्हारी चोटी दूंगा। उसने कहा, सीधे तरह से मेरी चोटी दे दे। लेकिन उन्होंने चोटी अपने पास बहुत ही संभाल के अपने शरीर के अंदर कपड़ों में ठूस ली। बोली, निकाल सकता है तो निकाल ले। वह इनकी तरफ बढ़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि इनके गले में जो तंत्र विद्याओं के तावीज पड़े थे, उससे वह उसे एक बार हमला नहीं कर सकती थी। बोली, ठीक है, मैं आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। तो ठीक है, जिस रूप में अभी थी उसी रूप में आ जा और चल मेरे साथ मेरे घर पर मेरी पत्नी बनकर रहे। ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ और मैं कहाँ? क्या तुझे मेरी बातें मंजूर नहीं है? तो तेरी इस चोटी को मैं नष्ट करिए देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, भूतनी चिल्लाई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो चल, और ये बातें मेरे और तेरे बीच में रहे, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू कौन है। मैं इन बातों को घर पे बोलूँगा कि मैंने तुझे जंगल में से प्राप्त किया है और किस प्रकार से तुझे लेकर आया हूँ। एक तू परेशान स्त्री थी, इसलिए मैं तुझे अपने घर ले आया और तुझसे विवाह कर लिया मंदिर में जाकर। ये कहानी मैं घर पे बोलूँगा। ठीक है, आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और यह व्यक्ति उस स्त्री को लेकर अपने घर पे आया। घर वालों ने देखा कि ये किसको उठा लाया। इसकी माँ चिल्लाई। उसने कहा, माँ ऐसी ऐसी बात है, ये परेशान स्त्री जंगल में खड़ी थी, मैं इसे ले आया। पहले तो लोगों ने तरह तरह की बातें बोली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अरे अब इनको इससे अच्छी क्या मिल सकती है। ठीक है, ले तो आया, कम से कम इसके मोह जाल में फंस के घर पे तो रहेगा। यह सोचकर घर वालों ने तसल्ली कर ली। लेकिन इनकी माँ बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने गांव, तुम दोनों यहाँ रहो। और इसे भी एकांत चाहिए था, इसके लिए उस स्त्री के साथ में यह मग्न हो गया। दिन रात उसी के साथ बिताता, दिन रात। लेकिन भूतनी हमेशा यही सोचती रहती कि कब अवसर मिले और कब मुझे मेरी चोटी हाथ लगे, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। दोस्तों, इस आदमी ने उस चोटी को, जो गाय लोग खाना खाती हैं, जिसको गांव में बोले जाता है नांद, एक मिट्टी की नांद जिस पे गाय चारा खाती है, उसको नीचे से गड्ढा खोद के गड़ा दिया और उसको गड़ा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी और ढक दिया, क्योंकि अशुद्ध चीज़ें जो रहती हैं गायों के करीब नहीं आती हैं। यही सोचकर उसने गड़ा दिया। एक दिन की बात है, यह अपने कार्य से बाहर गया हुआ था और वह स्त्री कई दिन से गाय वहाँ नहीं थी। गायों को दूसरी जगह बांधने चालू कर दिया गया था। यह जगह जो थी खाली पड़ी हुई थी काफ़ी समय से। वह स्त्री सफाई कर रही थी। सफाई करते करते एक दिन की बात है, उसको कुछ गंध आई। वह गंध आई उसकी चोटी की। उसने एक कुदाल उठाई और खोदना चालू कर दिया। उसे नीचे वही चोटी मिली। वह चोटी पाते ही वह अपने असली रूप में प्रकट हो गई। हाँ दोस्तों,
वह चुड़ैल अपने असली रूप में प्रकट हो गई और उसने अपने भयानक दांतों और पंजों से चीर फाड़ के रख दिया और वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें दोस्तों।